नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी नगर निगम में है और नगर निगम का कार्यकाल कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके कामों का जो मूल्यांकन है जनता करने लगा है और जो वार्ड पार्षद भी है उस पर कई टीका टिप्पणी भी करने लगे हैं। तो आइए हम जानते हैं मेयर द्वारा जो है क्या कुछ करवाया गया है नगर निगम में, और खास करके वार्ड 45 जो है उस पर जो वहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने कहा था कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सहयोग नहीं दिया गया है। वही जानते हैं कि वार्ड 45 में आखिर क्या कुछ करवाया है मेयर साहब द्वारा। नमस्ते राज्य। कैसा लग रहा है आपको? चुनाव का जो आपका कार्यकाल है वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, अपने आप को कितना मूल्यांकन कर रहे हैं आप? हम तो जनता जिसे अपार वोट से दिया था हम लोग को वोट, और जिस हिसाब से हम लोगों ने पूरी मेहनत से मेयर मैडम ने काम किया है और हम लोग पूरा सहयोग किए हैं, जनता का बहुत प्यार मिला है हमें लगातार और मिल ही रहा है। और हम लोग ये चीज़ है कि हम लोग चाहते हैं हमेशा कि हम लोग काम हर एक चीज़ से, हम एक पैसा भी ऐसा काम नहीं किए है कि जनता बोले कि हमने काम नहीं किया है। विगत 3 साल में हमने शहर के अंदर जो सड़क नहीं बने हुए थे टोटल का टोटल सड़कें बनाए, लगभग हमने 70% काम कर दिया है। और 2 साल के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे शहर जो पुराना क्षेत्र है वो तो लगभग हम इस बार कंप्लीट कर देंगे, नली गली का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देखेंगे इसके पहले कभी भी नली ढकता नहीं था, हम जो लोग नाला बना रहे हैं अब वो कवर्ड नाला है और गली सब चौड़े लग रहे हैं, उसकी वजह से ये इस्तेमाल भी बढ़ गया है और गंदगी भी कम हो रही है। तो हम लोग ने बहुत सारा काम किया है। हम ये भी बताना चाहते हैं भैया कि हमने जब जीत के आए थे मेयर मैडम ने, तो हमारे निगम में हर एक वार्ड में मात्र 6 से 8 कर्मी थी, सफाई कर्मी, जिसमें नाला सफाई से लेके सब होता था। हमने जीत के आने के बाद सबसे पहले 4 सफाई कर्मी हर एक वार्ड में बढ़ाए, जिसके वजह से कि सफाई आपको रोड पे दिखाई पड़ती। यार हम माने ना माने, पूरा जब तक होता नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन पहले के मुकाबले आप देखिए तो आज के समय शहर बहुत ज़्यादा साफ और बहुत सही दिखता है। इतना कुछ करने के बाद भी जो है वार्ड 45 के जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि उन्होंने कहा कि आपके करीबी दोस्त भी है और सब कुछ है, उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा सहयोग नहीं किया गया है और वहाँ की जो मुस्लिम जनता है उन्होंने काफ़ी वोट मन तन से किया था मेयर को। क्या कहेंगे, कुछ किया है कि नहीं आप लोगों ने? भैया हम तो जितना कर सकते हैं हम लोग कर ही रहे हैं, लगातार किया है। कुछ योजनाएं जो वहाँ आपने दिया हो या किया? बहुत सारे, मैं अभी 3 साल के अंदर वहाँ 2 करोड़ का दे चुका हूँ। 2 करोड़ रुपया? हाँ, 2 करोड़ की योजनाएं जा चुकी हैं। वो तो करे सिर्फ डिप्टी मेयर का सहयोग मिला, आपका तो सहयोग ही नहीं मिला है। देखिए भैया हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आपको ही पता है कि मेयर का रोल क्या होता है नगर निकाय क्षेत्र में, और फंड्स भेजने से लेके हर एक काम करने में, चाहे वार्ड नंबर 45 से पानी की जो समस्या है उसका निदान करने में, या वार्ड संख्या 45 में जो स्कूल है, रिपेयरिंग्स है, जितने भी काम हुए, चाहे बियॉन्ड दी बेल्ट जाके मैंने वहाँ विभागीय काम कराया रात में जाके बड़ी दरगाह के अंदर, तो मैं वो चीज़ नहीं कह सकता कि मैंने किया कि नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा ना कि उनका बहुत प्रेम है मेरे ऊपर और उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि बाकी जितने हम उन्हें 2 करोड़ का काम हुआ है उनके वार्ड में, उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि 3 से 4 करोड़ होता है, कि कोई भी चाहता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके। एक कब्रिस्तान है वहीं पे आपको गुजरा में, तो कब्रिस्तान से नाला होके गुजरा है, ये बार बार मुद्दा उठता है और इसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए भैया उसमें आपको पता है कि नगर निगम आपके सामने ही आपको 2 करोड़ 64 लाख का एक योजना गया हुआ है, जो मनी राम के अखाड़ा से बड़ी दरगाह की तरफ से जो नाला, जो बड़ा वाला नहर जो 95 नदी का छोर है, उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसमें एक योजना भी गई है 2 करोड़ 64 लाख का। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो बड़ी दरगाह जो मेन गेट है, हाँ, वहाँ पे 2 कब्रिस्तान आमने सामने है। हाँ, देखा होगा। तो एक कब्रिस्तान में अभी बमी भाई जो है रास्ता बनवा रहे थे चारों तरफ, हाँ, दूसरा कब्रिस्तान दूसरी तरफ दाएं तरफ, हाँ, तो दाएं तरफ कब्रिस्तान में कुछ दूर जो है नाला ना कब्रिस्तान के अंदर घुस गया है, कुछ दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर होंगे, तो नाला घुस गया है। तो वो लोग चाहते हैं कि नाला को बाउंड्री से बाहर कर दें ताकि वहाँ पे लोगों का आस्था है। देखिए आस्था है वो बाउंड्री से, लेकिन उन लोग का जो पहले से जो बनाए हुए थे बाउंड्री वॉल के अंदर, वो पहले से वो नाला उसी पहले से। अब वो चाहते हैं कि आपसे, उनकी इच्छा है कि उनसे विश्वास है कि ये मेयर कर पाएंगे, इसलिए वहाँ के लोग चाहते हैं। तो अभी तो हम वार्ड पार्षद महोदय को अभी 7.5 लाख का टेंडर दिया था, 7.5 लाख में उनके वार्ड में। वो तो और अरे नहीं, कब्रिस्तान का रास्ता तो इसके पुराने फंड में दिया था। और वो भी आपको बता देते हैं कि कब्रिस्तान या मंदिर बनाना
हमारे नगर निकाय के फंड में नहीं है, वो तो स्पेशल हम लोगों ने अप्रूव कराया है। और पहला ऐसा कब्रिस्तान है जिसके अंदर पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है। हम लोग कब्रिस्तान घेराबंदी कर सकते थे, हम लोग कभी मंदिर मस्जिद ये सब नहीं बना सकते अपने निकाय फंड से या कोई भी सरकारी फंड से, लेकिन उनके लिए स्पेशली हम लोगों ने किया कि नहीं वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जाए। बड़ी दरगाह ऐतिहासिक पहले से, तो मेरे ही प्रयास से वो बना भी है। आपके प्रयास से बनाया हो। अब आप बताइए कि नगर निकाय आज तक कभी किसी ने सुना था कि मंदिर कोई भी सरकारी फंड से मस्जिद मंदिर बना है? वो चाहते हैं कि इसे फंड होता है कुछ, आपको पता भी होगा, उन्हें मिले ऐसा चाहते हैं। आपको लग रहा है कि मेरा फंड नहीं मिला है? बिना मेयर मैडम के साइन का कोई फंड ही रिलीज नहीं होता है। वो तो देखिए एक माइंड सेटअप है कि ये बाढ़ पार्षद का फंड है, ये मेयर का फंड है, तो वो चाहते हैं कि मेयर के हिस्से का जो फंड है कुछ मुझे और मिले ताकि मैं आपको पता है भैया कि बाढ़ हर एक का योजना में, इसके पहले बड़ी दरगाह की जो भी पानी की योजनाएं थी मेयर मैडम ने अपने एक तरफा दिया है। आपको पता होगा 12 इंची बड़ा बोरिंग आपके बाढ़ में जो भी है मात्र 13 को हुआ अभी शहर में, वो पूरे मेयर मैडम की तरफ से योजना निकाला गया। उसमें एक बड़ी दरगाह में भी एक बोरिंग गया, हाँ बड़ी दरगाह में बोरिंग गया, बनौलिया में बोरिंग गया। हम ये पक्षपात की राजनीति हमें अच्छी भी नहीं लगती है। बाढ़ 45 में क्या कुछ काम हुआ था बता दें आप। बाढ़ 45 में मेरे पास पूरे कागज का पूरा लिस्ट है। ये मेन काम जो है मेन काम जैसे आपने लिखा है इसमें, अनवर अली के घर से अफसर अली फिरोज मोइन पेटीवाला तक पथ एवं नाला निर्माण। आपको ये बताते रहे कि आज के पहले बड़ी दरगाह में जो काम हुआ था, आपको भी पता है कि अभी तक वहाँ काम झड़ नहीं रहा है। अभी नया टोला में पहले कुछ काम नहीं था, अब नया टोला चलने लायक बन गया है, पानी मिल रहा है, सब कुछ दिया ही है। अब उनको चाहिए और पैसे। तकरीबन कितने अभी 3 साल हो गए नगर निगम को? हाँ 3 साल में कितना करोड़ रुपया वहाँ मिल चुका होगा? नगर निगम से वहाँ पे मैंने 2 करोड़ प्लस दिया है। 2 करोड़ प्लस मिल गया। हाँ फिर भी शिकायतें हैं। शिकायत भैया किसी आदमी का पेट भरा है आप बताइए। लेकिन एक बात है, जनता आज तक इस मेयर से पहले कभी ऐसा मिला था क्या लोगों को? हमें तो लगता है कि भैया 5 साल के आकलन किए 5 साल की अवधि में अगर 80 लाख 1 करोड़ पहुंच जाता था तो बहुत बड़ी बात थी। और यह 3 साल में हो गया। 3 साल में ये बस अपना इस गली नली की योजना है, बाकी तालाब का या बाकी चीज का तो वो अलग से गया, वो अलग बातें है। 5 साल में जो नहीं हुआ आपने 3 साल में उससे ज्यादा दे दिया, फिर भी लोग इच्छाएं नहीं बढ़ रही। कैसे संतोष करेंगे, करवाएंगे उनको आप? मेरी तो हमेशा इच्छा रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सके। अब इसी बात पे जाएंगे जनता के बीच में कि हमने ये काम किया है। और हम आपको पता है कि पहला इकलौता मेयर है मेयर मैडम, जो आपको 24 घंटा आपके शहर में मिलती है। ऑफिस में मिलती है मैडम? ऑफिस में मिलती है, शहर में मिलती हैं, और 24 घंटा इनके दरवाजा खुला रहता है कि कोई भी काम आप डायरेक्ट आके करा सकते हैं। इसके पहले तो बड़ा संजोग से मेयर दिखते थे, अब हमेशा मेयर दिखते हैं। नेता का मतलब यही ना होता है कि जनता के बीच का जो इंसान, उनके बीच का जो आदमी रहे वही नेता होता है। तो मेयर मैडम मनोज ताती और मेयर मैडम तो जनता के बीच के आदमी हैं। आप कभी भी आइए, डायरेक्ट ही आइए हमसे मिलने के लिए। आप तो जानते हैं राजवी, आप तो देखे मेरे बेडरूम का सब आ जाते हैं कि उठिए। तो हमारे यहाँ तो ये भी रिवायतें नहीं है, तो हम तो उन्हीं अपने परिवार के हिस्सा हम लोग हैं। उन जनता के परिवार है, जनता नहीं परिवार है आपका। हम तो परिवार है, और इसलिए परिवार के जैसा हक से आते हैं। तो यही तो बात है कि हमने काम किया है, हम ही से एक्सपेक्टेशन होगा, किससे हो सकता है? चुनाव आ रहा है और धीरे धीरे जो है टोलियां बन रहा है निगम में, और कुछ लोग जो है चाहते हैं शायद चुनाव अपनी छवि को धूमिल करना या चुनाव को धूमिल करना। उसको कैसे संभालेंगे आप? देखिए भैया, हम लोग तो अपने तरफ से पूरी ही जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं, और जनता भी इतनी मालूम, जनता को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस छवि का इंसान है क्या नहीं है। जनता तो कुछ दिन पहले बोल रहा था कि सफाई कर्मियों से पैसा ले लिया है। तो जब मुझे पता लगा इस मैटर को, तो मैंने उनके नेता को पकड़ के उनको बोला कि भाई तुम लोग के लिए कलेक्शन क्यों किया? तो नए मंत्री जी के पास जाके हम लोग अपना सैलरी बढ़ाएंगे। 12 फरवरी को लोग शायद हड़ताल भी कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने उसमें मैटर पे कहा कि नहीं, आप लोग अपने अपने मैटर से पैसा वापस करो। तो सबका पैसा वापस भी किया उन लोगों ने। तो मेरा क्या मतलब है? अगर लेकिन उन लोग प्रधानमंत्री के पास जाए तो खुद आप लोगों ने थोड़ा ना बोला कि जाके पैसा इकट्ठा करके प्रधानमंत्री से मिलिए। उनकी इच्छा है तो कहीं भी जा सकते हैं, उनका पैसा दिया। मेयर से कोई लेटर निकला क्या? लेकिन यही तो बात है कि कुछ भी निगम में कोई भी काम होता है तो मेयर जिम्मेदार होता है। बाकी गलत कामों के लिए, सही कामों के लिए कुछ होता है तो मेयर का कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाढ़ पार्षद की है।
अच्छा, अगर बाढ़ पार्षद पहले भी किए होते तो आज के पहले तो पुराने भी बाढ़ पार्षद बहुत सा जीत के आए और पहले भी मेयर थे, तो वो इतने संख्या बल में क्यों नहीं रखे? नगर निगम तो पहले भी चल रहा था, वही योजना भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, तो इतना रफ्तार क्योंकि जनता जब चुन के आई। आप देखे होंगे कि अभी जो लहरी थाना के पीछे से सब्जी बाजार मोड़ तक जो बना है रास्ता और इसके चांदनी कलाड़ी से उधर तक जो बनेगा, उसमें मेयर मैडम का पूरा रोल है। मेयर मैडम, हम लोग ढिंडोरा नहीं पीटते कि काम कर रहे हैं, काम तो हमारा बोलता है। आप मेरे घर के तरफ से भी बिजली खंडक जो रास्ता चलने की हालत नहीं था, वो भी आप देखे होंगे कि उसने बाकायदा बनवाया गया दिन रात करके, चाहे मैं स्मार्ट सिटी से बनवाऊं या मैं बनाऊं। मेयर मैडम स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर है, तो हम बनवाने के पीछे, हम लोग काम करने के पीछे है। चाहे हम विधायक जी का भी धन्यवाद करते हैं। इस बार तो विधायक जी ने मुख्यमंत्री समग्र विकास, जब हम लोग के पास योजना आया, हमारे नितिन नवीन सर जब नगर विकास मंत्री थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना लाया संकल्प करके, और विधायक जी को 15वीं के थ्रू पैसा दिया गया और उसमें विधायक जी भी इस बार काम किए हैं, नो डाउट। हम बड़े बड़े नाला और सड़क भी उन्होंने दिया है, जो हमारे निगम को बहुत ज़्यादा फायदा किया है इस बार। और आने वाले समय में हम जानते हैं कि निगम में हम जिस हिसाब से देख रहे हैं, तो बड़े उधर से हो जा रहा है, छोटे हम लोग करते रहे तो शहर में नली गली का समस्या नहीं बचेगा। अब विधायक जी तो अब तो 6ठी बार बने हैं, तो अब तो को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमारे शहर में। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? किन अफवाहों में ना आए, या कुछ ना कुछ हवा उड़ाया जाता है कि मेयर ऐसे कर दिया, मेयर वैसे कर दिया? जनता से ही कहना चाहेंगे हम भैया कि आपका कोई भी काम हो, अब कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले, आप तो मेरे नंबर भी रहते हैं और आप डायरेक्ट ऑफिस आ सकते हैं, आप कभी भी मिल सकते हैं, अपना काम आप डायरेक्ट वे में करा सकते हैं। तो किसी के थ्रू वाया करने का मतलब ही नहीं है। अब कोई फर्जी बात के लिए अगर आप सही हैं तो आपके साथ एनी टाइम हम खड़े हैं, चाहे किसी भी पॉलिसी भी हो, हमको किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटने वाले। अपने दोस्त मम्मी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा को कुछ काम ही नहीं करवाया गया? आपको पता होगा भैया कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर ही क्या बोला, चांदनी मेला जब लगा था, रोशनी मेला जब लगा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अमित आओ चाय पे, मेयर साहब आइए चाय पे। तो सब तो ऐसे ही बोलते हैं कि मेयर साहब के बेटे हैं, तो इसलिए बुलाए। तो उन्होंने जब गया मैंने तो कहा कि भाई जी बाउंड्री बॉल गिर रहा है तो उसमें लगा दीजिए। और फिर वहाँ पर ही जो पीछे में वहीं गेट पे जो था वहाँ पे लाइट नहीं लगे हुए थे। और आपको पता है कि नगर विकास से कुछ नीतियाँ थी जिसके वजह से ईएसएम को लाइट लगाना था, ईएसएम लाइट नहीं लगा था, टेंडर नहीं, तो हम लोग 3 साल से लाइट भी नहीं करते पाए थे। तो आपको पता होगा कि पूरे शहर में 1200 लाइट हमने अपने पॉकेट से लगाया है। 1200 लाइट? उससे ज़्यादा ही लगाया है। आप तो पापा के साथ भी रहे हैं तो कितने लाइट्स लगाए वो तो आप भी देखते हैं। तो बड़ी दरगाह में भी 8-10 लाइट मैंने लगाया। लाइट का मसला कब दूर होगा? क्योंकि लाइट का टेंडर हो गया है और एक क्वालिफाई भी कर चुके हैं, अब उसका फाइनेंशियल खुलना है। बहुत जल्दी हमको लगता है होली के पहले लाइट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी लाइट मिल पाएंगे हर वार्ड को? हर वार्ड को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतने लाइट्स हम लोग देने वाले, 3000 लाइट हम लोग दे देंगे शहर को अभी तत्काल में, जिससे कि लाइट की समस्या वार्ड के 22 अगर हम करना जाएंगे तो ना किसी को अच्छे से नहीं हो। किसी वार्ड में कम जरूरत है, किसी वार्ड में ज्यादा जरूरत है, तो अगर वार्ड वाइज करेंगे क्षेत्र के अनुसार बढ़ेगा, क्षेत्र के अनुसार करेंगे। जहाँ नहीं, जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पे कम जरूरत है बाकी हम लोग आरसीबी से भी लगाए। वार्ड जो है उनको तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नए वार्ड 48 है, 50 है, 51 है। आपको पता है कि 48 में हमने कितना फंड दिया? अभी तो आप ही गए थे कि वहाँ पे मंगड़ा मंदिर जो काम नहीं हुआ। 47 में पूरा सर्वोदय नगर और इस साइड में जो भी है, जो सर्वोदय नगर हो गया। फिर आपको यहाँ पर अभी नया जो कॉलोनी बसा है जब काको बिगा के पहले, उधर आपको मंगड़ा के अपोजिट वाले साइड में 47 और 48 में मिला है 2-3 स्टैंड पोस्ट मिला है, बड़े बोरिंग मिले हैं। आपको पता होगा कि जल मीनार जो बन रहे हैं अभी, आपको अमृत 2.0 के तहत 13 जल मीनार बन रहे हैं। उसमें मेयर मैडम का बहुत बड़ा रोल है। हर एक जगह मेयर मैडम के द्वारा ग्रीन डिजाइन उसका एजेंसी था जिसने किया था। बाकायदा मेयर मैडम ने हर एक वार्ड में पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ जल मीनार बनना है तो आपको उसका
पाइप बिछाने का, सब कुछ करने का पूरा रोड मैप मेयर मैडम के पूरे अथी से हुआ। चाहे वार्ड नंबर 27 में होगा कि पूरा आपको वार्ड नंबर 36, 35 इधर पानी पूरा चल जाए। वार्ड नंबर 40 में सफाई का आपने मुद्दा दूर कर दिया, पानी की जो मुसीबतें होती है गर्मी में भैया आप ये गारंटी दे रहा हूँ इस बार कि मेयर मैडम ने टोटल इस पिछले साल की योजना में लगभग 100 कुछ योजना आपके पानी की किए हैं। और पानी की समस्या हम इस बार ग्राउंड वाटर से तो हम अभी तत्काल रूप में ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जल परियोजना जब आ जाएगी तो हमें ग्राउंड वाटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 100 कुछ योजना हमने पानी का किया है, जिसमें 13 बड़े पुराने जो खराब बोरिंग बूस्टर बोरिंग थे वो बनाया, जो 10-10 साल पुराने खराब हो गए थे। 8 इंची के लगभग 14 बूस्टर बोरिंग किए। उसके बाद स्टैंड पोस्ट आपने पता होगा कि 112 स्टैंड पोस्ट हमने किया। अभी तक लग इस साल किया भैया, लास्ट 25 स्टैंड पोस्ट किया और 13 बूस्टर बोरिंग किए 25-26। ये जो फाइनेंशियल चल रहा है, इतना पैसा लाते कहाँ से हैं आप लोग? इतना पैसा पहले मनोज यादव जी बिजनेस करते थे तो बिजनेस में भी काफी सफलता मिला है, तो वैसी सफलता निगम में भी दिखा रहे हैं क्या आप? नहीं, देखिए हम लोग जो हैं, हम लोग मधुभाषी इंसान हैं और हमारे इतना पैसा आप दे रहे हैं वार्डों को, तो पैसा कहीं ना कहीं से जनरेट होगा तभी तो मिलेगा फंड। नगर विकास से आता है हमें। जीवेश मिश्रा जो हमारे नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने हमें बहुत छोटे भाइयों की तरह माना है हमें। नितिन भैया का हाँ पूरा ध्यान है, इसलिए तो बाकायदा हर एक बोर्ड में जीवेश मिश्रा नितिन लिखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मेरे साथ अमित जी थे जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, ये जो मेयर प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने बताया है कि काम जो है हमने 3 सालों में इतना किया है कि उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। काम बहुत किया है। अब जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि और क्या कुछ होना है, और जितना संभव है उतना होगा। पहले सफाई कर्मी कम थे वार्डों में, सफाई कर्मी बढ़ाया गया। पानी बूस्टर बोरिंग जो खराब थे उसको ठीक कराया गया। तो मतलब लगभग अब जो है सफाई और पानी की समस्या है उससे जो बिहार से नगर निगम जो है मुक्त हो जाएगा।